रामपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि श्याम एक अमीर सेठ का बेटा था। दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों एक खेलते एक साथ पढ़ने जाते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन राम के पिताजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा राम को उसके साथ रहने से मना करते थे। उधर श्याम के पिता भी श्याम से कहते थे कि राम तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोनों को ही इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम वीर होता है। वह बहुत लालची और धूर्त होता है। वह देखता है कि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। वह दोनों की दोस्ती को तोड़ने की मन में ठान लेता है। फिर वह एक राम के पास जाकर बोलता है कि राम, तुम इतना अमीर होकर भी श्याम जैसे गरीब लड़के के साथ क्यों रहते हो? फिर उसने श्याम के पास जाकर कहा, राम सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करता है और तुम्हें नौकर की तरह समझता है। फिर एक दिन गांव में एक मेला लगता है, तो राम हंसी श्याम से कहता है कि चलो दोस्त, हम मेला देखने चलते हैं। श्याम कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो राम कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मुझे बताना, मैं दिलवा दूंगा। श्याम को लगता है कि वो उसे दया दिखाकर लेना जाना चाहता है। श्याम उसे गुस्से में मना कर देता है और वहां से चला जाता है। राम को यह बात बहुत अजीब लगती है और वह सोचता है कि शायद वीर ठीक ही कह रहा था। मेले में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें राम और श्याम दोनों ही भाग लेते हैं। श्याम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता जीत लेता है और खुशी से कूदने लगता है। राम को लगता है श्याम ने उसे जानबूझकर हराया है और श्याम को लगता है कि यह राम उसकी जीत से जल रहा है। फिर एक दिन दोनों में बहस हो जाती है और दोनों दोस्ती तोड़ लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। राम के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह अब खुश नहीं रहता था। उधर श्याम को भी राम की कमी महसूस होने लगी थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा आते हैं। लोग उन्हें राम और श्याम की कहानी बताते हैं। तांत्रिक बाबा उन दोनों के पास जाते हैं और उन दोनों को समझाते हैं कि दोस्ती में शक और अहंकार की कोई जगह नहीं होती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उधर वीर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों के पास आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। सीख: सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं सोचते हैं और न ही एक दूसरे की मदद करने से पीछे हटते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें